अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और कोविड की वजह से अपने घरों में महफूज होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और उसके तकरीबन सारे क्वेश्चन कर लिए थे। एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 4, जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कभी कभार आ जाता है पेपर में। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 करना चाह रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर टोटल डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। टोटल डिजिट्स हमारे पास है 7। तो ज़रा गौर से देखें, मैंने लिखा है 100 टोटल डिजिट्स आर 7। हमारे पास जो टोटल डिजिट्स हैं वो 7 है। अब हम बेटा यहाँ पे लिखेंगे 0 इज रिपीटेड। 0 जो है बेटा वो एक मरतबा आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 1 टाइम। इसी तरह फिर हम लिखेंगे 2 इज रिपीटेड। 2 जो है बेटा वो 3 मरतबा आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 टाइम्स। फिर हम लिखेंगे 3 इज रिपीटेड। 3 जो है वो एक मरतबा आ रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 टाइम। फिर है 4 इज रिपीटेड। 4 कितनी मरतबा है? 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बेटा हमारे पास 7 है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल डिजिट्स 7। 0 कितनी मरतबा आ रहा है? एक बार आ रहा है। 2 जो है वो 3 बार आ रहा है बेटा। 3 एक बार आ रहा है और 4 जो है वो 2 मरतबा आ रहा है। तो हम लिखेंगे 100 परमुटेशंस। 100 टोटल अरेंजमेंट्स या परमुटेशन। टोटल अरेंजमेंट्स। तो बेटा इसका तरीका मैंने आपको कल बताया था कि आप लिखते हैं 7 फिर इन दोनों में से देखने के सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। इनमें सबसे बड़ी वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर 2 है 2 लिखेंगे। फिर 1 1 लिख देंगे यहाँ पे जी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम बेटा इसको यूं लिख देते हैं 7 6 5 4 3 2 1। इस 3 को हम लिख देते हैं बेटा 3 2 1। इस 2 को हम लिख देते हैं 2 इंटू 1। 1 का फैक्टोरियल होता है 1 और फिर 1 का फैक्टोरियल 1 है। तो यहां से बेटा ये से कट जाएगा 7 6 5 4 2 1 1। तो यह जगह ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा बेटा। 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा। और 120 को 7 से करेंगे 740 आ जाएगा, या 840 आएगा, सॉरी 840। और नीचे आ जाएगा 2 को 840 पे डिवाइड करते तो आंसर आ जाएगा 420। अब हम ऐसा करने लगे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 0 को फिक्स करने लगे हैं। मैं आपको एक बार फिर बताता जाऊं। ये हमारे पास टोटल 7 डिजिट्स थे, तो मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ डिजिट 7। यहाँ पे 0 एक मरतबा आया 1 टाइम, 2 3 मरतबा आया 3 टाइम, 3 एक मरतबा आया 1 टाइम, 4 2 मरतबा आया 2 टाइम्स। तो मैंने यहाँ पे 7 लिखा, 3 लिखा, 2 1 और 1। ऊपर वाली का फैक्टोरियल, नीचे वाली का, फिर नीचे वाली का, फिर 1 और फिर 1। आगे आपके सामने मैंने सॉल्व किया, आंसर हमारे पास आ गया 420। अब हम ऐसे करने लगे कि बीटा जो 0 है ना उसको हम एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे लिखने लगे हैं। मैं क्या करने लगा हूँ, 0 को फिक्स करने लगा हूँ। ये देखिए अब मैं लिखने लगा हूँ व्हेन 0 is at extreme
एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, यानी अगर जीरो जो है ना वो एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे, मतलब ये है कि जीरो को निकाल दें। जब आप जीरो को निकालेंगे बाकी आपके पास टोटल नंबर रह जाएंगे 6। तो यहां पे लिखें 100 टोटल डिजिट्स 6, टोटल डिजिट 6 रह जाएंगे। 2 इज रिपीटेड 3 टाइम्स, 2 है जो 3 मरतबा आया हुआ है। 3 इज रिपीटेड 1 टाइम, और उसके बाद 4 है, 4 इज रिपीटेड 2 टाइम्स। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उसने टोटल नंबर हमें 7 दिए हुए थे, पहले हमने 7 से सॉल्व किया है। अब हमने जो जीरो है ना यहाँ पे, उस जीरो को फिक्स कर दिया कि जीरो फिक्स जब हो जाता है ना कोई चीज़ बेटा, जब कोई चीज़ फिक्स हो जाती है तो फिर हम उसको इधर उधर नहीं कर सकते, फिर हम उसको निकाल देते हैं किस्म का, यानी साइड पे रख देंगे, तुमने यहीं पे रहना, तुम इससे आगे या पीछे नहीं जा सकते। तो फिर जीरो को जब हम फिक्स करेंगे तो जीरो साइड पे चला जाएगा, बाकी हमारे पास टोटल 6 नंबर रह जाएंगे। तो वो ये 6 नंबर है। हम अब इसको दोबारा सॉल्व करेंगे बेटा, और जो इसका आंसर आएगा और इसका आंसर ये है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 100 टोटल अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 6, 3, 2, 1। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1, तो ये 3, 2, 1, 3, 2, 1 से कट जाएगा। 6, 5, 4, 2 इंटू 1। अब इसके बाद क्या होगा, ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेटा, 120 आंसर आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 120 और नीचे आपके पास आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा बेटा 60। पहले का आंसर 420 आया, अब आंसर 60 आया है। अब हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, हम लिखते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 420 में से 60 माइनस कर दें, तो आंसर बेटा आपके पास आ जाएगा 360। ये हमारा आंसर है बेटा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था कि पहले उसने हमें 7 डिजिट्स दिए हुए थे, हमने 7 से सॉल्व किया, फिर एक डिजिट 0 हमने निकाल दिया, फिर 6 से सॉल्व किया हमने, फिर दोनों को माइनस कर दिया, आपके सामने आंसर है। दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 7.3। अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 7.4। 7.4 में एक वर्ड है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हमने बेटा जो है ना वो आज पढ़ना है कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन। 7.2 में हमने परमुटेशन पढ़ा था, 7.3 में हमने कॉम्बिनेशन पढ़ना था। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में फ़र्क क्या है बेटा, ज़रा ये समझ लें। परमुटेशन में जब भी किसी चीज़ को आप अरेंज करते हैं, आप एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, एक तरतीब से अरेंज करते हैं। और दूसरे नंबर पे जो कॉम्बिनेशन होती है, कॉम्बिनेशन में आप जो भी चीज़ जो बेटा अरेंज करते हैं, आपको ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती। परमुटेशन में किसी भी चीज़ को ऑर्डर में तरतीब से अरेंज किया जाता है, और कॉम्बिनेशन में आपकी मर्जी है कि किसी को किसी के साथ मिला दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास में असाइनमेंट देता हूँ और मैं कहता हूँ जी जो 4-4 बच्चों का जो है ग्रुप बनाना है मैंने, तो मैं रोल नंबर वाइज नहीं देता, मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये 2 बच्चे जो है ना आप दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, या आप चारों का कॉम्बिनेशन हो गया, आप चारों ने करना है, आपने चारों ने करना है। मैं कोई ऑर्डर नहीं करता, कोई तरतीब नहीं देता, अपनी मर्जी से जो है ना उन 4-4 बच्चों का ग्रुप बना देता हूँ और मैं उन्हें कहता हूँ कि बेटा आपने जो है ना ये असाइनमेंट करके नहीं है, ये क्वेश्चन करके नहीं है। ये होते हैं बेसिकली कॉम्बिनेशन की, आप अपनी मर्जी करें, आपको ऑर्डर की तरतीब ना हो। लेकिन परमुटेशन जो होती है ना, उसके अंदर आपको ऑर्डर को मलूज़े खातिर रखना पड़ता है।
ऑर्डर को बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी, अब मैं क्लास में आता हूँ लेकिन मैं कहता हूँ जी रोल नंबर 1 2 3 4 जो है इन चारों का एक ग्रुप बन जाए, इन्होंने एक असाइनमेंट बनानी है। इसी तरह रोल नंबर 5 6 7 8 जो है इनका एक ग्रुप बन जाए। तो बेसिकली परमोटेशन में तरतीब बड़ी ज़रूरी होती है बेटा, और कॉम्बिनेशन में तरतीब ज़रूरी नहीं होती। एक और बात, परमोटेशन का फार्मूला होता है ये PNR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, लेकिन कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है CNR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। परमोटेशन का ये फार्मूला होता है और कॉम्बिनेशन का ये फार्मूला होता है। ठीक है बेटा, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में ये कहता हूं कि ऊपर वाली का फैक्टोरियल, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली का फैक्टोरियल। ये देखिए, ये ऊपर वाली रकम है तो ऊपर वाली का फैक्टोरियल, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ऊपर वाली का फैक्टोरियल, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली का फैक्टोरियल, और फिर नीचे वाली का भी फैक्टोरियल आएगा। इसमें और इसमें फ़र्क ये है, ये दोनों सेम है, गौर से देखिए, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे नीचे वाली का भी फैक्टोरियल आ जाता है लेकिन इधर नीचे वाली का फैक्टोरियल नहीं होता। अगर बेटा देखें ये r फैक्टोरियल यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, इधर जाके ये r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये r फैक्टोरियल यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये वैसे आएगा r फैक्टोरियल CNR, ये बन जाएगा PNR, क्योंकि ये देखिए ये जो चीज़ है ना ये लिखी हुई है। तो ये एक रिलेशन है जी, कॉम्बिनेशन और परमोटेशन का रिलेशन ये है। ये हम एक क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 3 में ये रिलेशन यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये एक छोटा सा आपको मैंने एक डेमो दिया है किसके ऊपर बेटा, कॉम्बिनेशन और परमोटेशन में, कि परमोटेशन में तरतीब बड़ी मलूज़े खातिर रखी जाती है और कॉम्बिनेशन में तरतीब को मलूज़े खातिर नहीं रखा जाता। परमोटेशन को हम PNR से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्बिनेशन को हम CNR से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉम्बिनेशन और परमोटेशन में रिलेशन आपके सामने मैंने लिख दिया। तो अब मैं इनकी कुछ डेफिनेशन लिख देता हूँ दोनों की, क्योंकि हमारी बुक में इनकी डेफिनेशंस प्रॉपर नहीं लिखी गई बेटा, तो आप इसकी डेफिनेशनें लिख लीजिएगा। और उसके बाद मैं फिर आपको 7.4 एक्सरसाइज करवा देता हूँ बेटा। आज 7.4 एक्सरसाइज में क्या क्या कराया गया हमें। जी माय डियर स्टूडेंट्स, ये दो डेफिनेशंस मैंने आपके सामने जो है ना वो लिखी हैं। एक है व्हाट इज़ परमुटेशन एंड व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि परमुटेशन के अंदर हम ऑर्डर को मलूज़े खातिर रखते हैं और कॉम्बिनेशन में हम ऑर्डर को मलूज़े खातिर नहीं रखते। परमुटेशन को हम PNR से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्बिनेशन को CNR से रिप्रेजेंट करते हैं। परमुटेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है PNR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसका रिलेशन है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ डेफिनेशंस। लिखा हुआ है जी, एन अरेंजमेंट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड परमुटेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। ये देखें वर्ड यूज हो गया ऑर्डर का, तरतीब से आपने करना है। इट इज डिनोटेड बाय NPR एंड रिटन एज NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब हम कॉम्बिनेशन पे आ जाए। व्हेन अ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेड विदाउट पेइंग रिगार्ड टू द ऑर्डर। विदाउट का मतलब है कि आपको ज़रूरत नहीं है, पेइंग रिगार्ड टू द ऑर्डर, ऑर्डर की, आपको ऑर्डर की जब ज़रूरत ना हो ऑफ सिलेक्शन, इट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय NCR एंड रिटन एज NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। एक नोट लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि r जो फैक्टोरियल होता है बेटा वो होता है NCR NPR के इक्वल।
एक और भी नोट है, वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक और नोट है बेटा, वो ये है जी, सी एन एन माइनस आर इज इक्वल टू सी एन आर। ये भी एक बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है जो कि हमारी बुक में लिखा भी हुआ है 7.4 से पहले। ये भी एक क्वेश्चन में यूज़ होगा, ये भी क्वेश्चन में यूज़ होगा। चलिए जी हम कोई क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि 7.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे होते हैं बेटा सॉल्व। जी बेटा 7.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमारे शॉर्ट सिलेबस में है 12CR 12C3। ये आई थिंक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है फर्स्ट। तो बेटा ये हो जाएगा ऊपर वाली का फैक्टोरियल, नीचे वाली का फैक्टोरियल, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली का फैक्टोरियल, ऊपर वाली का फैक्टोरियल, नीचे वाली का फैक्टोरियल, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली का फैक्टोरियल। ये बन जाएगा बेटा 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल। ये बन जाएगा बेटा 12, 11, 10, 9 फैक्टोरियल पे इसको स्टॉप कर दें। मैंने इसको लिख दिया 12, 11, 10, 9 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दें। ये बन जाएगा 3, 2, 1 और ये 9 फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। बेटा देखिए आप ये वैल्यूज कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू निकाल लें, इसकी निकालें और इसकी निकालें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो इसका आंसर है उस पर डिवाइड, वो भी कर सकते हैं आप, वो भी इट्स ओके। मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। तो बेटा फिर क्या होगा, यहां से ये 9 से 9 कट जाएगा, 12, 11, 10, 3, 2, 1। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक ये 13, 20 आ जाएगा। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे 220 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है जी। ऊपर वाली का फैक्टोरियल, नीचे वाली का फैक्टोरियल, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली का फैक्टोरियल, ये आपके मैंने सामने सॉल्व किया। एक और पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट 2017। सेकंड पार्ट है बेटा 20C17। ऊपर वाली का फैक्टोरियल, नीचे वाली का फैक्टोरियल, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली का फैक्टोरियल बेटा। तो ये बन जाएगा 20 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 20, 19, 18, 17 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा। इसी तरह ये आ जाएगा 17 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, 3, 2, 1। ठीक है बेटा। ये ऊपर वाली का फैक्टोरियल, नीचे वाली का फैक्टोरियल, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली का फैक्टोरियल। इसमें से ये क्या 3 आ गया, इसको मैंने क्या 20, 19, 18, 17, ताकि ये 17 से 17 कट जाए। 20, 19, 18, 3, 2, 1। 3 को इससे मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा। अब ऊपर वाले मल्टीप्लाई करने हमने, ये आई थिंक बन जाएगा 0, 4, 8, 6। आई थिंक ये बच जाएगा। हम इसको इस पे डिवाइड, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। इसको इस पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1140 बेटा। ये हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं बेटा, देखते हैं वो कैसे सॉल्व होता है।
थर्ड पार्ट है जी NC4, थर्ड पार्ट इज NC4। जरा देखिए बेटा, ये आ जाएगा ऊपर वाली का फैक्टोरियल, नीचे वाली का फैक्टोरियल, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली का फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। पहले n फैक्टोरियल को ओपन कर देते हैं, ये बन जाएगा n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 का फैक्टोरियल, और ये नीचे वैसे आ जाएगा n माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो बेटा ये इससे आई थिंक कट जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और बटे नीचे रह जाएगा 4 का फैक्टोरियल। ये तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे, अक्सर लोअर बोर्ड में इनमें से एक पार्ट बेटा आ जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 के तीनों पार्ट हमारे शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है बेटा, ये क्वेश्चन 2 के तीनों पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं फर्स्ट पार्ट करवाने लगा हूँ आपको, NC5 इज इक्वल टू NC4। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट NC5 NC4। बेटा ये इस पे मैंने एक नोट लिखा था यहाँ पे, अगर आपको याद हो फिर लिख देता हूँ, CNN माइनस R CNR, ये फार्मूला यूज होगा, ये फार्मूला यूज होना है यहाँ पे बेटा। जरा देखें कैसे। अगर ऐसा हो जाए कि ये ऊपर वाले दोनों सेम हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि ये ऊपर वाले दोनों सेम हो जाए, देखिए ये वाला तो वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है बेटा। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं CNN माइनस 5। अगर ऐसा हो कि ये n और ये n यानी दोनों की ऊपर वाली रकमें सेम हो जाए, तो आप क्या करते हैं, फिर इसमें से ये माइनस कर देते हैं, ये n में से 5 माइनस करेंगे n माइनस 5 आ जाएगा। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो फिर इसको वैसे का वैसे रहने दें, इसमें से फिर माइनस कर दें, ये बन जाएगा n माइनस 4। आपकी अपनी मर्जी, या इसमें से ये माइनस करें या इसमें से, ये बात एक ही है। तो मैंने इसको रहने दिया, ये n भी रहने दिया, फिर n में से 5 माइनस कर दिया। अब यहां से क्या होगा, ये n से n कट जाएगा, ये c से c कट जाएगा, ये n माइनस 5 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये कटेगा नहीं, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये कट जाएगा, लेकिन आपने याद रखना कि ये नीचे वाली रकम नीचे वाली के इक्वल हो जाएगी। यहां से माइनस 5 उधर जाके बन जाएगा प्लस 5, तो n की वैल्यू हमारे पास बेटा 9 आ जाएगी। ये छोटा सा क्वेश्चन था, बस ये आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है बेटा, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन छोटा सा ही था। इसका थर्ड पार्ट करते हैं, NC12 NC6। थर्ड पार्ट है इसका NC12 NC6। ले बेटा, इस ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है। इसको मैं यूं लिख सकता हूं बेटा, NC, इसमें से ये माइनस कर दें, ये बन जाएगा n माइनस 12, इसमें से ये माइनस कर दें, ये वैसे आ जाएगा CN6, ठीक है बेटा। ये वाली रकम वैसे रहने दें और इसमें से ये माइनस कर दिया, तो ये n से n कैंसिल, ये c से c कैंसिल, बाकी हमारे पास रह जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 6। ये माइनस 12 उधर जाके बन जाएगा प्लस 12 और n की वैल्यू 18 आ जाएगी। जी ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये दोनों बेटा। बस आपने याद रखना है कि इसमें से ये माइनस करना है, इस तरह इसमें से ये माइनस करना है, फिर नीचे वाला नीचे के इक्वल हो जाएगा, वहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है, NC10 इज इक्वल टू 12 11 2 का फैक्टोरियल। सेकंड पार्ट NC
12 है, आई थिंक 10 है, मैं एक मिनट फिर देख लूँ बुक से। 10 NC 10 12 11 2 का फैक्टोरियल। जरा देखिए बेटा ये कैसे सवाल होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लाहौर बोर्ड में कई मरतबा आ चुका है। NC 10 12 11 10 का फैक्टोरियल, नीचे भी 10 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। बेटा देखिए मैंने क्या किया है, मैंने 10 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 10 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। NC 10 ये सारा बन जाएगा 12 का फैक्टोरियल, ये सारा बन गया 12 का फैक्टोरियल, ये 10 का फैक्टोरियल एज इट इज, ये 2 का फैक्टोरियल भी एज इट इज, ये बन जाएगा NC 10। बेटा मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, देखिए जरा 12 फैक्टोरियल वैसे, ये 10 फैक्टोरियल भी वैसे, इस 2 को मैं लिखने लगा हूं 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 बेटा, ठीक है जी। 12 में से 10 ये 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा NC 10। ये फार्मूला बन गया बेटा किसका, N12 10 का। इसको ओपन करें तो ये बन जाएगा ऊपर वाली का फैक्टोरियल नीचे वाली का फैक्टोरियल, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली का फैक्टोरियल। ये सारा फार्मूला ओपन है, मैंने उसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ से बेटा n की वैल्यू 12 आ जाएगी, क्योंकि ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, c और c कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी बेटा 12। तो माय डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।